था कि एक लड़की हाथरस पहुंची थी जिसने अपने आप को मंडला का होना बताया था। जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली थी, हमने यहाँ से एक टीम रवाना की थी महिला सब इंस्पेक्टर के साथ। वो टीम उस लड़की को सकुशल लेकर मंडला वापस आ चुकी है। साथ ही उस लड़की ने हमें एक अन्य जो उसकी परिचित लड़की थी, उसी के गाँव की थी, उसके बारे में भी जानकारी दी थी। तो उसके परिजनों से भी यहाँ हमने संपर्क कर लिया था और उस लड़की को हमने दिल्ली से दस्तयाब कर लिया है। वो भी मंडला वापस आ चुकी है। अभी इनके अग्रिम जो पुलिस के समक्ष कथन है, जो कोर्ट के समक्ष कथन है, वो कार्रवाइयाँ जारी हैं और जैसे इनके कथन होते हैं उस हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें एक चीज़ और चल रही थी कि जो लड़की हाथरस में मिली है, उसके अलावा भी 12 लड़कियों के होने की और बात आ रही थी, जैसा कि उसने नहीं, हाथरस में जैसे मैंने पहले दिन भी स्पष्ट किया था और हाथरस एसपी साहब का भी उसमें प्रॉपर प्रेस ब्रीफ है और बाइट भी है कि वहाँ पर एक ही लड़की पहुँची थी। ये बात सही है कि ये कई लड़कियाँ एक साथ यहाँ से इकट्ठा होकर काम की तलाश में दिल्ली गई थी। तो मैंने उस दिन भी जैसा बताया था, जिस क्षेत्र की जानकारी लगी थी उस क्षेत्र में हमने अपनी पुलिस टीमें भेजी थी कि और अधिक से अधिक ऐसी कौन सी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो यहाँ से काम की तलाश में पिछले 10-15 दिन में गई हैं। तो उसमें हमें इन 2 लड़कियों के अतिरिक्त 8 और की जानकारी लगी है। उनके भी सभी के परिजनों से हमारा संपर्क हो गया है और उन लड़कियों से भी हमारा संपर्क हो गया है। ये सभी लड़कियाँ अपने परिजनों की सहमति से, उनकी जानकारी से वहाँ पर जाके काम कर रही हैं, काम की तलाश में वहाँ पर गई हुई थी और वहाँ पे सकुशल हैं और अपनी मर्जी से वहाँ पे काम कर रही हैं। जैसा कि हाथरस में जो लड़की मिली, इसने जो बयान दिया था, हमने उसको टीवी में देखा एसपी हाथरस को कि हमें ऐसी जानकारी मिली कि हमें बेचने का प्रयास किया जा रहा है, तब हम लोग वहाँ से भागे हैं। तो ऐसा कोई एंगल समझ में नहीं, ऐसा कोई भी एंगल नहीं है। वास्तविकता ये है कि इनके आपस में ही इस तरह की कुछ शंका उत्पन्न हुई कि हमें यहाँ पे क्यों रखा गया है और उस शंका के उसमें इन्होंने वहाँ से ऐसा लिया है। लेकिन उस लड़की के हाथरस में भी CWC के सामने भी स्टेटमेंट हुए हैं, वन स्टॉप सेंटर में भी हुए हैं और पुलिस में भी हुए हैं। साथ ही मंडला में हम इनके कोर्ट में कथन करा रहे हैं। तो अब तक ऐसी कोई भी बात जो कि बंधक बनाने वाली है, इस तरह की कोई भी बात हमारे सामने नहीं आई। इन्हें लेकर कौन गया था सर, अब तक कुछ पता चल पाया? ये ऐसे कुछ लोगों के नाम हमारे उसमें आए हैं, तो अब हम उसमें देखते हैं। जैसा मैंने कहा कि अभी उसमें कानूनी कार्रवाई जारी है, तो जैसा लड़की के स्टेटमेंट होते हैं और किसकी क्या क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है, हम इस पर DPO से भी चर्चा करेंगे और जैसा यदि किसी का अपराध बनता है तो उसमें कुछ लोग हमारे चिन्हित हैं, उन पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, एक चीज़ और कि मंडला में अगर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, अगर वो मंडला में है तो वो किस प्रकार काम करती है और इस केस में किस प्रकार से काम करेगी? अगर ऐसा मामला सामने आता है तो यूनिट कोई अलग नहीं है, वो भी मंडला पुलिस का ही हिस्सा है। तो ये जो अलग अलग चीज़ें हैं उनकी जानकारियाँ इकट्ठा करना, उनके पिछले विवरण हैं उनकी जानकारियाँ इकट्ठा करना, एक पैटर्न ढूंढना, इस तरह के काम वो यूनिट करती है। तो वो कोई पृथक से यूनिट नहीं, मंडला पुलिस का ही एक हिस्सा है। अगर आपके पास भी है कोई समाचार तो आप हमें भेजें। संपर्क करें विदीप सिंह मरकाम, डायरेक्टर न्यूज़ विटनेस। मोबाइल नंबर 9407 091560। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।